हेलो स्टूडेंट्स योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेक्स्ट थ्योरम। हमने कल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उसके 3 एग्जांपल्स किए थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कोई भी आपके पास 2 ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है तो कब कहेंगे कि वहाँ पे कैनोनिकल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो देखो, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है आपके पास क्यू आई, वेयर टी एज ए पैरामीटर क्यू के पी के, पी आई टी क्यू के पी के, टू बी कैनोनिकल, की वो कैनोनिकल होगी। इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, मतलब अगर ये कंडीशन हुई तो पक्का वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, कैनोनिकल। वो क्या है, इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए जर्नेटिंग फंक्शन। ये एग्जिस्टेंस है किसकी, जर्नेटिंग फंक्शन एफ की, एंड सम कांस्टेंट सी, कोई कांस्टेंट सी, विच इज फॉर विच द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है आपके पास, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई डेल क्यू आई माइनस एच डेल्टा टी इक्वल टू सी टाइम्स समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई डेल्टा क्यू आई माइनस एच डेल्टा टी माइनस ऑफ डेल एफ इज आइडेंटिकली सेटिस्फाई। ये अगर सेटिस्फाई होती है, मतलब आपके पास एक जर्नेटिंग फंक्शन हमको ढूंढ के लाना है और कुछ कांस्टेंट सी लेके आना है कि जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो अब हम बोल देंगे उस जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है वो क्या होगी, कैनोनिकल होगी। तो हम क्या करते हैं, वी कंसिडर टू एक्सटेंडेड 2n+1 डायमेंशनल फेज स्पेस क्यू आई पी आई टी एंड क्यू आई एक्सप्लेनेटरी पी आई एक्सप्लेनेटरी टी, one passing into the other under the canonical transformation, and two tubes of the straight path of the Hamiltonian system। हैमिल्टनियन सिस्टम मान लिए दो आपके पास, एक दिया हुआ है, ये जो गिवन होता है वो डी क्यू आई बाई डी टी कर ली एच बाई कर ली पी आई, डी पी आई बाई डी टी माइनस ऑफ कर ली एच बाई क्यू आई, और दूसरा मान लिया हमने एक्सप्लेनेटरी का। अब हमें दिखाना है कि एक नया जो हैमिल्टनियन फंक्शन आया है आपके पास, नया फंक्शन बना है, तो जो फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बना है वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही है। लेट अस कंसिडर टू, जो इसने कहा आर्बिट्रेरी क्लोज कंटूर लिए, एक सी और एक सी एक्सप्लेनेटरी डेट बाउंडेड दीज ट्यूब्स। ये आपके पास हमने मान लिया टी पी आई और क्यू आई, 3 कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए हुए हैं। एक ट्यूब बना ली हमने, क्लोज कंटूर लिए दो, ये आपके पास सी नोट सी, और यहाँ पे ले लिया सी एक्सप्लेनेटरी सी नोट एक्सप्लेनेटरी, ये आपके पास 2 ट्यूब ले रखी हैं। तो इसने कहा कि इन दिस द क्रॉस सेक्शन वी हैव टू प्लेन कंटूर सी नोट एंड सी नोट एक्सप्लेनेटरी। अब देखो, दोनों के अलोंग टी तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि टी के ऊपर कोई एक्सप्लेनेटरी का सिंबल नहीं है, टी दोनों में सेम ही है। तो सी नोट एंड सी नोट एक्सप्लेनेटरी में टी कांस्टेंट, डेट इज डेल टी क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब आपको पता होनी चाहिए जो पॉइनकेयर इन्वेरियंस ऑफ पॉइनकेयर इंटीग्रल इन्वेरिएंट थी, वो क्या थी कि आपके पास दो क्लोज कंटूर्स दे रखे थे आपके पास, या फिर ये मानो कि दो आपके पास कर्व थे, दोनों के अलोंग जो इंटीग्रेशन आया था, क्लोज कंटूर थे, दोनों के अलोंग जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आई थी वो आपके पास क्या आई थी, सेम आनी चाहिए थी। तो इसने जो आपका 3rd यूनिट का लास्ट टॉपिक था इन्वेरियंस ऑफ पॉइनकेयर इंटीग्रल इन्वेरिएंट, वहाँ से निकाला इंटीग्रेशन ओवर सी समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई डेल क्यू आई माइनस एच डेल्टा टी, किसके इक्वल हो गया, इंटीग्रेशन अलोंग सी नोट समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई डेल ऑफ क्यू आई, और दूसरे ट्यूब में इसी तरह एक्सप्लेनेटरी लग जाएगा बस इसमें। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। इफ द यूनिवर्सल इंटीग्रल इन्वेरिएंट वी पासिस द वेरिएबल क्यू आई पी आई इंटू द वेरिएबल क्यू आई पी आई यूजिंग द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन देन बाय ली हुआ चंग थ्योरम। और ली हुआ चंग थ्योरम क्या कहती है आपकी, देखो आई डैश आपके पास दिया हुआ है क्यू आई और पी आई, डेल ऑफ पी आई का फंक्शन इज ए यूनिवर्सल रिलेटिवली इंटीग्रल इन्वेरिएंट, देन आई डैश किसके इक्वल होगा, सी टाइम्स ऑफ आई वन। मतलब जो इन्वेरिएंट वाला होगा जहाँ पे आपने एक्सप्लेनेटरी सिंबल लगाया है वो वाला किसके इक्वल हो जाएगा, सी टाइम्स ऑफ आई वन के इक्वल। तो इसी तरीके से यहाँ हमने मान लिया सी नोट एक्सप्लेनेटरी किसके टाइम हो गया, सी टाइम्स ऑफ सी नोट के इक्वल हो गया। इस वैल्यू को हम यूज कर देंगे किसके अंदर, 3 और 4 के अंदर। 3 और 4 के अंदर यूज करते ही आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ओवर सी समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई एक्सप्लेनेटरी डॉट डेल क्यू आई एक्सप्लेनेटरी माइनस एच डेल्टा टी इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ओवर सी समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई डेल क्यू आई माइनस एच डेल्टा टी। इसको इधर ले आएंगे, ये इक्वल टू 0, डेट इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनी तो आप क्या बोलोगे, वेयर सी इज एब्सोल्युटली आर्बिट्रेरी क्लोज कंटूर इन द 2n+1 डायमेंशनल एक्सटेंडेड फेज स्पेस। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनती है तो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपको कितने फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी, 2n+1 आर्ग्यूमेंट्स। तो आपके पास क्या आए, Q1 P1 Q2 P2 Qn Pn, 2n ये हो गया और एक T है, 2n+1 आपके पास सम फंक्शन, और इसको हमने नाम दिया किसका इक्वल, माइनस ऑफ एफ, क्योंकि हमने जो
क्वेश्चन जो आपकी थी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, उसके अंदर एक जनरेटिंग फंक्शन निकाल के लेके आना था। तो ये जनरेटिंग फंक्शन आ गया माइनस ऑफ एफ टी क्यू आई पी आई। तो किसके इक्वल आ गए, समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई एक्सप्लेनेटरी डेल ऑफ क्यू आई माइनस एच डेल्टा टी माइनस ऑफ दिस इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एफ। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस ऑफ डेल एफ बन गया। तो ये आ गया देखो, दिस इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ दिस माइनस ऑफ डेल एफ। तो ये आ गई आपके पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन यही है कि कोई जनरेटिंग फंक्शन आए और एक कांस्टेंट आए आपके पास जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कैसी रहेगी, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। इसके बाद आता है आपका फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बच्चों फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पास दो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, इनको हम फ्री कैनोनिकल बोल देंगे यदि इनका जैकोबियन नॉन जीरो आए। मतलब करली ऑफ क्यू आई एक्सप्लेनेटरी क्यू टू क्यू एन एक्सप्लेनेटरी बाय करली ऑफ पी वन पी टू पी एन। ध्यान रखना ऊपर सिर्फ क्यू एक्सप्लेनेटरी वाले और नीचे सिर्फ पी वाले हैं, एक्सप्लेनेटरी वाले नहीं है, पी वाले हैं, नॉन जीरो आना चाहिए। तो वो क्या कहलाएंगे, आपकी फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे इसने बोला शो डेट द ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, ये इनको फ्री दिखाना है आपको। तो कैसे करेंगे हम, हमें सिर्फ ये जैकोबियन निकालना है, इसको नॉन जीरो दिखाना है। तो जैकोबियन निकालेंगे, जैकोबियन की वैल्यू लिखी हमने करली ऑफ क्यू वन एक्सप्लेनेटरी क्यू टू क्यू एन अपॉन करली ऑफ पी वन पी टू पी एन। तो ये जैकोबियन कैसे खुलता है, क्यू वन का इन सब के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव पहली रो में, दूसरी बार क्यू टू का इन सब के रेस्पेक्ट में, और nth रो में आ जाएगा क्यू एन का इन सब के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो करली ऑफ क्यू वन बाई करली पी वन, करली ऑफ क्यू वन बाई करली पी टू और करली ऑफ क्यू वन बाई पी एन। इसी तरह क्यू टू वाली लाइन आ गई और क्यू एन वाली आ गई। तो यहाँ से हम सबकी वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ से देखोगे आप, करली ऑफ क्यू वन बाई पी वन तो निकाल सकते हो अल्फा, लेकिन करली ऑफ क्यू वन बाई पी टू की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, तो वो जीरो। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, सबकी वैल्यू पुट कर दी। आपके पास क्या आ गया, करली ऑफ क्यू वन बाई करली ऑफ पी वन तो अल्फा है, लेकिन बाकी कोई भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि सेम वैल्यू अगर है तभी वैल्यू मिलेगी आपको। आई को ही तो पुट करोगे 1 2 3, तो आई को 1 पुट करेंगे तो आपको सिर्फ 1 की वैल्यू मिलेगी इन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। 1 पुट करेंगे तो सेम, 2 पुट करेंगे तो 2 की वैल्यू, 3 पुट करेंगे तो 3 की वैल्यू। तो सिर्फ आपको मिलेगी क्या वैल्यू, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू मिलेगी, जो कि क्या है अल्फा, बाकी सारे क्या हो गए जीरो। तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ क्या आ जाता है, डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये आ गया अल्फा की पावर n नॉन जीरो। तो दिस इम्प्लाइज ये नॉन जीरो आ गया, तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या है, फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है।